गुड मॉर्निंग आप सभी को। देखिए, कल हमने जो है बहुत सारे टॉपिक हमने देखा, जैसे अग्र अभिनत, पश्च अभिनत, डायोड के बारे में हमने देखा। आज हम जो है देखने जा रहे हैं डायोड के उपयोग अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डायोड। ठीक है, आज हम देखेंगे डायोड के एक्चुअल में उपयोग क्या है। तो चलिए यहाँ पे हेडिंग लगाते हैं, डायोड के अनुप्रयोग। डायोड के अनुप्रयोग, ठीक है। डायोड के क्या अनुप्रयोग हैं, तो चलिए हम देखते हैं। देखिए, डायोड जो एक्चुअल में जो डायोड होते हैं, ठीक है, उसके उपयोग ये होते हैं। देखिए, इसको हम दो तरीके से पढ़ेंगे। एक जो है पूर्ण दिष्टकारी के रूप में, और एक होता है अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में। ठीक है, डायोड एक्चुअल में क्या है, आपने कल जाना डायोड क्या है, जाने कि नहीं। तो एक्चुअल में जो डायोड के अनुप्रयोग में हम देखते हैं, और डायोड का किस प्रकार से उपयोग करेंगे हम, दिष्टकारी के रूप में। दिष्टकारी मतलब डीसी करंट के रूप में, मतलब हम डायोड जो करंट होगा उसको हम डीसी करंट में चेंज करेंगे। अर्थात डायोड का काम क्या होगा कि डायोड का काम ये होगा कि प्रत्यवर्ती धारा को, जो एसी करंट है, उसको हम किस में चेंज करेंगे, डीसी करंट में चेंज करेंगे। एसी करंट को किस में बदलेंगे हम, डीसी करंट में बदलेंगे। एसी करंट को किस में चेंज करेंगे। तो ये दो तरीके से होता है, एक होता है अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में, और दूसरा होता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में। ठीक है, अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में, किसमें जी, अर्ध तरंग दिष्टकारी। देखियो, कई बच्चे एब्सेंट हैं, इसमें से आप लोग रहते हो। ये चैप्टर पूरा थ्योरिकल चैप्टर है, आपने अभी तक जान लिया। दूसरी बात, ये चैप्टर आपको तभी समझ में आएगा आप डेली क्लास ज्वाइन करेंगे। आप 2 दिन जो है गायब रहोगे, आ जाओगे, इसमें से ये चैप्टर समझ में आने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है, ये चैप्टर तभी समझ में आएगा जब आप जो है प्रॉपर तरीके से क्लास आएंगे। आ रहा है समझ में। तो अर्ध, देखिए डायोड का उपयोग मैंने आपको बताया, क्या उपयोग यहाँ पर हम देखते हैं इसका, प्रत्यावर्ती धारा को, अल्टरनेटिंग करंट को एसी करंट को डीसी करंट में चेंज करना, यही है ना। ठीक है, तो यहाँ पे अर्ध तरंग दिष्टकारी। तो चलिए इसके लिए हम सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ करते हैं। ये एसी करंट है, और यहाँ पे ये है डायोड। क्या है ये, डायोड। ठीक है, ये क्या है, ये डायोड है। और ये है लोड। क्या है ये, इसे कहते हैं लोड। क्या कहते हैं इसको, लोड। अर्थात यहाँ से हम करंट को जब निवेश करते हैं, क्या करते हैं, ये प्रत्यावर्ती, या आप सीधा लिखिए इनपुट है ये। क्या है ये, यहाँ से हम क्या करते हैं, एसी करंट को क्या करते हैं, इनपुट करते हैं। तो निवेशी है, तो ये निर्गत है, यहाँ से क्या किया जाता है, इसको आउटपुट किया जाता है। क्या किया जाता है, आउटपुट। आ रहा है समझ में, समझे। ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, अपचाई ट्रांसफार्मर है। ठीक है, कौन सा ट्रांसफार्मर है ये, अपचाई। और ये क्या है, एक कुंडली है, ये प्राथमिक कुंडली है, द्वितीय कुंडली समझिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब धारा प्रवाह होगा तो इसमें भी क्या हो जाएगा, उसके निकट होने के कारण, जानते हैं ट्रांसफार्मर के सिद्धांत है कि दूसरे कुंडली में भी क्या उत्पन्न कर देगा, ये करंट को जनरेट कर देगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ में आया। ये क्या है, अपचाई ट्रांसफार्मर है। यहाँ पे लिख लीजिएगा आप, ये अपचाई ट्रांसफार्मर है, ये डायोड है। जब इसमें करंट फ्लो किया जाता है तो इसमें भी क्या हो जाएगा, करंट आएगा। लेकिन इस डायोड की सहायता से हमें क्या आउटपुट मिल रहा है, क्या रिसीव हो रहा है, ये हम चलिए यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, इस ग्राफ के माध्यम से हम यहाँ पे इसको समझेंगे। ठीक है, ठीक है, ये क्या था, ये आउटपुट था, सॉरी ये इनपुट है। ये क्या है, ये इनपुट है, और ये क्या है,
आउटपुट, ठीक है, ये आउटपुट है, ये इनपुट, ये आउटपुट, ठीक है। तो चलिए देखिए, जब सबसे बड़े ध्यान समझिएगा, पूरा थ्योरी है। अर्ध तरंग मतलब आधा, इंग्लिश में कहते हैं इसको हाफ वेव, क्या हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिए इंग्लिश में, ठीक है ना। तो जब इसमें हम करंट फ्लो करते हैं, सबसे पहले जब इसको करंट देते हैं तो आप जानते हैं सबसे पहले इस प्रकार का करंट जाएगा, धनात्मक वोल्टेज जाएगा, पॉजिटिव आवेश। तो इस ये प्राथमिक कुंडली के या ट्रांसफार्मर के यहाँ पर, प्राथमिक कुंडली के यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव है, तो यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव, और यहाँ क्या होगा, नेगेटिव। और ये डायोड का ये सिरा P होता है, आप जानते हैं, और ये सिरा N होता है, ये भी आप जानते हैं। तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होते हैं, धारा प्रवाहित होने देते हैं कि नहीं, बताइए जी, पीछे आप बताइए, नहीं होता ना। कल के लेक्चर में पढ़ाया था आपको कि पॉजिटिव पॉजिटिव जो है यहाँ पे जो है धारा प्रवाहित करेगा करके। डायोड, आपने डायोड में यही तो पढ़ा, पी और एन चेंबर जिसमें एक होल रखा था, एक में इलेक्ट्रॉन रखा था, प्राचीन विभव उत्पन्न हुआ, तो बैटरी लगा दिया, तो प्लस और उसका होल आपस में टकराए तो प्रतिकर्षित हुए और इलेक्ट्रॉन और होल मिल गए और धारा का प्रवाह हुआ। यही पढ़ाया गया था कल के लेक्चर में, थोड़ा पढ़ाई कीजिए। और अगर इसको अगर हम बैटरी के पी को रीड सिरे से जोड़ देते हैं, अग्र अभिनत फॉरवर्ड बेस और रिवर्स बेस पश्च अभिनत क्या है, आप बताइए क्या है। ये प्लस है, डायोड का ये क्या है, प्लस, मतलब ये अग्र अभिनत में है। अग्र अभिनत में धारा प्रवाहित होता है कि नहीं, तो वही तो मैं पूछ रहा हूं यहाँ पे। और पश्च अभिनत में आप बोलिए ऋषि का पश्च अभिनत क्या है, जोर से बोलिए। अरे बैटरी, ये पी को बैटरी के कौन से सिरे से जोड़ते हैं ये बताइए। डायोड को बैटरी के किस सिरे से जोड़ा जाता है पश्च अभिनत में, रीड सिरे से जोड़ते हैं। तो ये बोलिए, क्या उसमें धारा का प्रवाह होता है, नहीं होता ना, उसमें होता है, क्योंकि उसमें अक्षय पर डिफ्लेक्टिंग लेयर क्या होता है, टूट जाता है, फिर होल से इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, करंट फ्लो होता है, यही पढ़ाया गया था ना। तो यहाँ क्यों बोल रहे हो नहीं होगा करके, क्यों बोले, पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई नहीं करेगी तो कैसे चलेगा। हमने इनपुट दिया धनात्मक वोल्टेज, धनात्मक विभव, और हमें आउटपुट क्या मिला, हमें आउटपुट भी मिला, ये आउटपुट है। इस तरीके से, इस प्रकार से हमें करंट फ्लो हुआ, तो यहाँ पर हम लिख देंगे करंट हमें मिला है, ठीक है, समझ में आया इस ग्राफ से। उसके बाद जब दूसरा हम एसी करंट का नेचर होता है कुछ इस प्रकार से, आप जानते हैं एसी करंट का बिहेवियर होता है, आप सभी जानते हैं। अगला करंट जब हम इस प्रकार से उसको देते हैं, ऋणात्मक विभव होता है नीचे वाला, आप जानते हैं सभी, नेगेटिव होता है, वोल्टेज होता है ना। जब ये देते हैं तो ये नेगेटिव मिल रहा है यहाँ से, तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, और ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब देखिए, ये जो ये माइनस है, प्राथमिक कुंडली है, ये कौन सी कुंडली है, ये प्राथमिक कुंडली, ये माइनस है, और डायोड का ये पी सिरा है। तो अब ये कौन से बेस पर है, ये कौन सा अभिनत पे है, अग्र अभिनत में है कि पश्च अभिनत में, ताली आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए पीछे, आप बताइए। पश्च अभिनत में है, कैसे पश्च अभिनत में है सर, इसका ऋण सिरा डायोड के पी से जुड़ा हुआ है, इसीलिए क्या है, ये पश्च अभिनत है। अभी कुछ टाइम पहले ही बोला हूँ, 2 मिनट पहले। अक्कल में कहाँ घास चलने गया है क्या, आप लोग अक्कल काम नहीं कर रहे क्या सुबह सुबह ठंडी में, अभी 2 मिनट पहले ही बोला हूँ। डायोड का पी अगर बैटरी के जो करंट है उसके ऋण से जुड़ा है तो उसको पश्च अभिनत कहते हैं, याद आ रहा है। और अगर इसका प्लस इसके प्लस से जुड़ा है तो उसको क्या कहते हैं, अग्र अभिनत कहते हैं, अगर प्लस पी से जुड़ा है तो। अगर माइनस पी से जुड़ा है तो पश्च अभिनत। तो क्या पश्च अभिनत में धारा का प्रवाह होता है, बताइए, करंट मिलता है, नहीं मिलता। तो हमने इनपुट तो दिया, हमने इनपुट इस प्रकार से हमने इनपुट को दिया, लेकिन हमें कोई भी चीज यहाँ पे रिसीव नहीं हुआ क्या। दूसरी बात, फिर हमने दिया तो ये क्या होगा, प्लस होगा ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस होगा। तो यहाँ पर फिर हमें क्या मिलेगा, हमने इनपुट दिया तो हमें यहाँ पे मिला कि नहीं। मतलब ये देखिए, ये अर्ध तरंग क्यों है, क्योंकि ये देखिए एक कंप्लीट इस तरीके से कंप्लीट है ये, लेकिन यहाँ पर ये तो सिर्फ क्या है, आधा ही है, आधा मिल रहा है, इसीलिए क्या है, ये अर्ध तरंग दृष्टकारी है। समझ में आप लोग को आया कि नहीं, ये अर्ध तरंग दृष्टकारी क्यों, क्योंकि हमने एक प्रत्यावर्ती धारा एसी करंट को हम फुल दे रहे हैं,
ठीक है, पूर्ण रूप से वो मिल रहा है, निवेश कर रहे हैं, लेकिन हमें जो है आउटपुट जो हमको मिलना चाहिए वो आउटपुट हमें क्या हो रहा है, एसी हम दे रहे हैं लेकिन हमको डीसी पूर्ण रूप से आउटपुट हमें नहीं मिल रहा है। समझ में आया कि नहीं? आधा आधा मिल रहा है, ब्रेक कर करके मिल रहा है कि नहीं? देखिए मिला, फिर ब्रेक हो गया, फिर मिला, उस प्रकार से आगे चलते जाएगा चलते जाएगा। आपको ये मैकेनिज्म क्रियाविधि समझ में आया कि नहीं समझ में? ये वर्किंग स्टेप समझ में आया कैसे कैसे किया गया है? ये आप लोग अपनी लैंग्वेज में इसको लिखिएगा। सबसे पहले जब हम इसको धारा दिए, प्रत्यावर्ती धारा दिए, तो इसका धनात्मक भाव इसके डायोड के जब पी सिरे जो पी होता है उसके साथ तो अग्र अभिनत में होता है, तब हमें क्या होता है, यहाँ पर डीसी हमें प्राप्त होता है, हमें धारा प्राप्त होता है। लेकिन जब इसका ऋणात्मक भाव क्या होता है, डायोड के इस ये ऋण सिरे से जब जुड़ जाता है तब हमें क्या नहीं मिलता है, धारा नहीं मिलता है, हमें डीसी करंट प्राप्त नहीं होता है। इसलिए क्या ये अर्ध तरंग है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? आपने इस प्रकार की बिजली जो है लाइटिंग में, घरों के सजाने वाले में, आप लोग याद करें जब हम करंट पढ़ाते थे तब आपको हम लोग पढ़ाते रहते थे, सीरीज और समांतर, ये सब आपको पढ़ाया जाता था। सीरीज में कौन जुड़ा हुआ है पढ़ाते थे ना। तो आप एक चीज याद कीजिए, दीपावली के टाइम में एक बल्ब होता है जो अप डाउन होता रहता है, फिर जलता है फिर बुझता है, कलर जलता है, एक बार जलेगा फिर बुझेगा, फिर जलेगा फिर बुझेगा, याद आ रहा है? ब्लिंकिंग लाइट कहते हैं जिसको, झुकझुकी लाइट बोलते हो आप लोग, याद आ रहा है कि नहीं? एक ब्लिंकिंग लाइट होता है ना, ऐसे जला फिर बुझ जाता है, फिर जला फिर बुझा, इस प्रकार से होता है कि नहीं? तो ब्लिंकिंग लाइट इसका एक अच्छा उदाहरण है। समझ में आप लोग को? ये है आपका अर्ध तरंग दृष्टकारी, समझे कि नहीं? इसके बाद होता है पूर्ण तरंग दृष्टकारी, ये लिख लेंगे आप लोग, जो मैं बोला उसको लिख लेंगे कि नहीं? हाँ, लिख पाएंगे कि नहीं भाई? देखो आप लोग बुक में भी पढ़िएगा आपके, देखिए इसमें क्या लिखा है कि पीएन संधि डायोड को अर्ध तरंग के रूप में हम उपयोग लाने के लिए यहाँ पे चित्र बनाया गया, आप देख सकते हैं। इसमें टी एक अपचायी ट्रांसफार्मर है, ठीक है, जिसे स्टेप अप, ये यहाँ पर स्टेप डाउन होगा ना वो, ठीक है, गलत लिख दिया है वो, ठीक है, जिसकी प्राथमिक कुंडली के सिरों पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाता है। द्वितीय कुंडली के सिरे को हम पीएन संधि डायोड से जोड़ते हैं। ये देखिए द्वितीय कुंडली को हमने किससे जोड़ा है, पीएन संधि डायोड से जोड़ के रखे हैं, जोड़े हैं। यहाँ पे दूसरा बात यह है, पीएन संधि के एनोड पी होते हैं और जो दूसरा सिरा होता है वो आप जानते हैं। इधर ये लोड है, आप सभी को मैं बताया क्या ये लोड है। हम क्या करते हैं इसमें, इसका मैकेनिज्म ये बोल रहा है कि जब प्राथमिक कुंडली पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाता है तो द्वितीय कुंडली में भी प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रेरित हो जाता है। मैंने कहा ना, जब इसमें करंट हम देते हैं तो इसमें भी क्या हो जाता है, प्रेरित हो जाता है, इंस्पायर हो जाता है उससे, और उसमें धारा प्रवाहित होने लगता है। पहले अर्ध चक्र में, ये पहला अर्ध चक्र था, पहला हमने करंट दिया। पहला अर्ध चक्र जो क्या होता है, धनात्मक भाव पर होता है, तो डायोड के अग्र अभिनत की भांति कार्य करता है। मैंने बोला अग्र अभिनत की भांति कार्य करता है, और हमें सिग्नल भी क्या मिलता है इधर, बताइए, हमें डीसी प्राप्त होता है। जब दूसरी बार हम क्या करते हैं, और दूसरी बार हम द्वितीय अर्ध चक्र में, द्वितीय अर्ध चक्र मतलब ये प्राथमिक अर्ध चक्र होगा, प्रथम अर्ध चक्र, ये दूसरा अर्ध चक्र होगा। जब द्वितीय अर्ध चक्र में हम क्या करते हैं, ऋणात्मक विभव होगा दूसरा में, कौन सा विभव होगा, इस स्थिति में जो डायोड होता है पश्च अभिनत, जिसको आप उत्क्रम अभिनत भी कहते हैं, पश्च अभिनत में हो जाता है, और हमें क्या होता है, कोई भी करंट या धारा प्रवाह नहीं मिलता है, आउटपुट हमें नहीं मिलता है। तो क्या लिख सकते हो कि निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के प्रथम अर्ध चक्र में ही लोड में धारा प्रवाहित होता है, द्वितीय अर्ध चक्र में नहीं। ये है पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दृष्टकारी। समझ में आप लोग को? समझे कि नहीं जी? फिर से समझो क्या लगेगा? ये पहले अर्ध चक्र में क्या होता है, हमें ये पहले अर्ध चक्र में जब हम एसी करंट हम देते हैं, प्रत्यावर्ती धारा हम देते हैं, तो इस डायोड के पी सिरे से क्या होता है, वो अग्र अभिनत की भांति व्यवहार करने लगता है, क्योंकि ये प्लस देते हैं तो ये भी प्लस होता है, ये सिरा माइनस होता है। दूसरा हम जब अर्ध तरंग देते हैं तो ये माइनस होगा, क्योंकि इधर माइनस मिल रहा है, तो ये सिरा माइनस और ये सिरा क्या हो जाता है, प्लस। इसके डायोड से ये पश्च अभिनत की भांति व्यवहार करता है, जिससे हमें कोई भी यहाँ पर आउटपुट प्राप्त नहीं होता है। समझ में आप लोग को आया कि नहीं? समझ गए? अब हम जो है पूर्ण तरंग दृष्टकारी बनाएंगे, इस चीज को चेंज करके बना दो। पूर्ण तरंग दृष्टकारी क्या होता है? पूर्ण तरंग दृष्टकारी बस कुछ नहीं करना है इसमें, ये देखिए इस तरीके से इसको जोड़ दीजिए आप। यहाँ पर D1 डायोड है तो यहाँ पर एक और डायोड लगाते हैं D2, ये दूसरा डायोड होता है। यहाँ पे लोड होता है, ये लोड है, ये क्या है, ये लोड, जिसे आप क्या बोल सकते हैं, आउटपुट है। ये यहाँ से हमें क्या मिलता है, आउटपुट प्राप्त होता है। समझ में आया? जहाँ से हमें क्या प्राप्त होता है, आउटपुट। अब चलिए इसका मैकेनिज्म समझाएं, काम कैसे करता है समझाएं।
देखिए ये डायोड D2 है ना, ठीक है। देखिए जब हम पहले इसको एसी करंट देते हैं, ये बस समझने का है, आपको पेपर में तो आता ही आता है, बस ध्यान समझिए। अग्र अभिनत क्या है, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी क्या पेपर में पूछा जा चुका है, पता है कि नहीं आप लोग को? पता है ना, बस यही सब लिख रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ, लिख पाओगे, कोई डेरिवेशन नहीं है, ठीक है। बस चित्र बनाना है आपको अच्छे से इस प्रकार से, और ये आपको ग्राफ बनाना है, और जो बोल रहा हूँ ये आपको लिखना है। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी क्या होता है बेटा, जब यहाँ ये P होता है आप जानते हैं, और ये क्या है, N है। जब इसको हम पहले अर्ध चक्र में क्या होता है, इसका प्राथमिक कुंडली से क्या होता है, जब इसको करंट मिलता है, ये हमने एसी करंट दिया, इधर देखिए तो ये धनात्मक हो गया, कौन सा हो गया, ये पॉजिटिव वोल्टेज, कौन सा वोल्टेज हो गया, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये क्या हुआ, नेगेटिव। तो ये क्या है, धन सिरा है, तो इसके पी ये होल है यहाँ पे, तो ये होल इसके साथ क्या करेगा, अग्र अभिनत में होगा, और ये होल इसके साथ क्या हो जाएगा, पश्च अभिनत में होगा कि नहीं। एक तो यहाँ पर अग्र अभिनत में है ना, तो इसके द्वारा क्या होगा, करंट फ्लो हो जाएगा, और यहाँ से हमें आउटपुट प्राप्त हो जाएगा। ये हमने आउटपुट लिख लिया। देखिए दूसरा, जब हमने क्या दिया, द्वितीय अर्ध चक्र दिया, जब सेकेंड इसको हमने हाफ चक्र इसको जब दिया हमने, तब हमने क्या देखे, हमने देखा कि जो है ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब ये माइनस ये प्लस हुआ, तो ये वाला जो सिरा है, इस सिरे का आप नाम दीजिएगा, इस सिरा को ए बी, जो आपको लिखने आप दे सकते हैं, ठीक है। जो सिरा ए है वो डायोड के साथ क्या करेगा, पश्च अभिनत की भांति रिवर्स बेस के जैसे बिहेवियर करेगा, ठीक है। और ये जो सिरा जो बी है, ये प्लस और ये होल्स आपस में क्या करेंगे, अग्र अभिनत की भांति व्यवहार करेंगे, और यहाँ पर हमें क्या हो जाएगा, फिर करंट हमें मिलने लगेगा, क्योंकि ये डायोड 2 तो काम कर रहा है ना, डायोड 1 काम नहीं कर रहा है, लेकिन इधर के ये प्लस तो काम कर रहे हैं। एक डिफरेंट है इसमें कि उसमें एक डायोड लगाते हैं अर्ध तरंग में, जबकि इसमें कितने डायोड लगाते हैं, 2 डायोड लगाते हैं। समझ में आप लोग को आया कि नहीं समझ में? ये देखो इस तरीके से D1 और ये क्या होता है D2, मतलब हमें इससे जो है धारा प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पर आउटपुट हमें इस तरीके से मिल गया। समझे कि नहीं, और समझाना है, बोलिए एक बार और बताओ। चलो ठीक। पहले अर्ध चक्र में क्या होता है, इसमें जब धारा प्रवाहित करते हैं, तो जो सिरा ए है वो इस डायोड पी के साथ क्या करता है, अग्र अभिनत में आ जाता है, और जो सिरा बी है वो डायोड के साथ पश्च अभिनत में होता है। तो जो सिरा ए से हमें तो करंट प्राप्त हो जा रहा है, ठीक है। दूसरी बार जब हम द्वितीय अर्ध चक्र हम देते हैं, तो क्या होता है, ये माइनस हो जाता है, ये प्लस होता है। तो ए सिरा डायोड के साथ पश्च अभिनत में होता है, लेकिन बी सिरा डायोड D2 के साथ, नाम स्पष्ट लिखना, ठीक है, डायोड D2 के साथ क्या हो जाता है, वह अग्र अभिनत में होता है, और यहाँ पर हमें आउटपुट प्राप्त होता है। इस प्रकार के एप्लीकेशन खिलौने वाले, या जो आपके घर में जो एडेप्टर होता है, जो मोबाइल चार्जर होते हैं, वो इसी बेस पर काम करते हैं। वो क्या करते हैं, चार्जर के जो एडेप्टर होता है उसको इस प्रकार से बनाया जाता है कि वो एसी करंट लेता है, और एसी करंट में उसमें 2 जो है क्या लगा देते हैं, उसमें डायोड लगा देते हैं। घर में जाके खोल के देखना एडेप्टर को, उसमें दो डायोड लगे होंगे। उस 2 डायोड को क्या करते हैं, फिर आपको इस प्रकार से कंटिन्यू सिग्नल कंटिन्यू करंट आपको मिलता है। मतलब आपके जो घर में जो एडेप्टर है वो एसी करंट को किस में बदल देता है, डीसी करंट में बदल देता है, और आपको कंटिन्यूअस क्या रिसीव होते रहता है, आपको करंट मिलते रहता है। समझ आया कि नहीं? तो उस प्रकार के डिवाइस उससे बनाए जाते हैं। समझ में आया आप लोग को? और इसे हाँ बोलिए, कुछ बोले क्या? ठीक है, तो ये ठीक है, ओके, नोट करें इसको। और इसीलिए इसको पूर्ण तरंग कहते हैं, क्योंकि इसमें धारा जो है हमें लगातार कंटिन्यू प्राप्त होता है दोनों चक्रों में। देखिए प्रथम अर्ध चक्र में भी धारा, द्वितीय अर्ध चक्र मतलब एक कंप्लीट जो तरंग है उसमें हमें जो है कंटिन्यू धारा प्राप्त हो रहा है, सतत धारा प्राप्त हो रहा है, इसीलिए इसको हम पूर्ण तरंग दृष्टिकारी कहते हैं, मतलब फुल वेव कहते हैं इसको, रेक्टिफायर। आ रहा है समझ में? तो इस तरीके से हमें ये रिसीव होता है। ठीक है, अगला हम देखते हैं संधि ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर बहुत काम का है भाई, जंक्शन ट्रांजिस्टर कहते हैं इसको, संधि ट्रांजिस्टर। ठीक है, संधि ट्रांजिस्टर क्या होता है? ठीक है, देखिए ये 3 सेमीकंडक्टर से इसको हम मिलाकर बनाते हैं। अब आप तो 2 ही सेमीकंडक्टर पढ़ाए हो सर, बोल रहे हो नहीं, कौन कौन से 2 सेमीकंडक्टर? लेकिन हम इसको 3 सेमीकंडक्टर से बनाते हैं ट्रांजिस्टर को। ठीक है, अब वो एक और सेमीकंडक्टर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए 1948 में अमेरिकन वैज्ञानिक थे, 1948 में 3 अमेरिकन वैज्ञानिक थे, सोकले, बार्डिन और बेरेलिन। बोरोलिन नहीं ना, नाम है उनका बेरेलिन। ठीक है, ये जो तीनों वैज्ञानिक थे इन्होंने 1948 में क्या किया था, ट्रांजिस्टर को बनाया था।
और इतना अच्छे तरीके से उन्हें बनाया, रिप्रेजेंट किया कि 1956 में 1956 में इन तीनों को ट्रांजिस्टर के फील्ड में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कौन कौन थे? शुक्ले और बार्डिन और बेरिलिन, ठीक है, 1956 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए देखिए इसके हम प्रकार देखते हैं। पहला हम देखते हैं ये 3 सेमीकंडक्टर से मिलकर बना होता है। कितने सेमीकंडक्टर से? 3 सेमीकंडक्टरों से मिलकर बना होता है, 3 अर्धचालकों से। पहला हम देखते हैं PNP, एक को रिपीट कर देते हैं, ठीक है, शुरू वाले को, ठीक है। और दूसरा हम देखते हैं NPN, ये 3 जो है हम यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। इसका ब्लॉक डायग्राम हम कैसे बनाते हैं? देखिए ब्लॉक डायग्राम कैसे बनाया जाता है। ये इसका ब्लॉक डायग्राम होता है जहां पर ये ठीक है, ये होता है P, ये होता है N और ये होता है P। ये जो बीच वाला जो भाग होता है इसको पतला बनाया जाता है और छोटा बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है बताया जाएगा, ठीक है। बीच वाला भाग को कैसा बनाया जाता है? पतला और छोटा बनाया जाता है, ठीक है। वो पतला होता है और दूसरों की तुलना में देखिए वो छोटा भी है ना। ध्यान से देखना, आपके बुक में भी वो बीच वाला छोटा होगा, ध्यान से देखना, अब आपको पता चलेगा, ठीक है। बुक में देखिएगा, इधर उधर नहीं। आ रहे समझ में? तो याद रखना बीच वाला क्या होता है, थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है, और पतला होता है। बनाने के टेक्निक है, ठीक है। और ये होता है आपका NPN ट्रांजिस्टर। क्या होता है? ये NPN, ठीक है, NPN ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पे जो शुरू में जो होता है इसको एमिटर कहा जाता है। इंग्लिश नाम याद रखना खास करके, इसको एमिटर कहा जाता है। इस बॉक्स इसको हम क्या कहते हैं? एमिटर लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं इसको उत्सर्जक, ठीक है। हिंदी में कहते हैं उत्सर्जक। क्या कहते हैं हिंदी में इसको? उत्सर्जक। हिंदी में भी लिख दूं, उत्सर्जक कहते हैं। और इसको कहते हैं आधार। क्या कहते हैं? बीच वाले को क्या कहते हैं? आधार, या इसको बेस समझिए आप। क्या कहते हैं इंग्लिश में? बेस कहते हैं। और लास्ट को कहते हैं कलेक्टर, जिसको हिंदी में कहते हैं संग्राहक, ठीक है। और इसे हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं कलेक्टर। आ रहे समझ? एमिटर, बेस, कलेक्टर। एमिटर, बेस, कलेक्टर, उत्सर्जक, आधार, संग्राहक। इसी को ध्यान समझेंगे तभी आप जो है एक अच्छा सा इसको पढ़े रहेंगे, तभी आगे चल के कई सारे प्रोजेक्ट आप तैयार कर सकते हैं। आ रहे समझ में? स्कूल में प्रोजेक्ट दिया जाता है, आप लोगों को बनाइए, ठीक है, तो इससे आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी नाम क्या होगा? एमिटर, बेस, कलेक्टर, ठीक है। आया समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत? लेकिन इसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो आप जानते हैं डायोड को हम अलग तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो इसको हम किस प्रकार से बनाते हैं ध्यान से देखेंगे। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। ये क्या है? ई एमिटर, बेस और ये कलेक्टर, ठीक है। इसको भी आप बना देंगे इस तरीके से, एमिटर, बेस और कलेक्टर। इस तरीके से इसको बनाया जाता है। दोनों में कोई डिफरेंट दिख रहा है? कुछ डिफरेंट नहीं है अभी, दोनों सेम है सर, दोनों सेम नहीं है। ये जो एमिटर होता है इसको सिर्फ एक चीज है जो अलग करता है, वो है इसका तीर का निशान। अगर आप पेपर में कंफ्यूज हो गए, तीर के निशान को उल्टा पुल्टा दे दिए तो आपका मार्क्स कट जाएगा। PNP में जो एरो का जो साइन होता है वो अंदर की ओर होता है। ये देखिए किधर की ओर होता है? अंदर की ओर होता है। ध्यान समझिएगा। और ये साइन एमिटर में लगाया जाता है, आप इसमें मत लगा देना साइन, ठीक है। इसमें लगाया जाता है एमिटर में, और इसमें होता है बाहर की ओर। किधर होता है? बाहर की ओर, ठीक है। आ रहे समझ में? इसमें जो एरो का निशान होता है वो किधर होता है? बाहर की ओर होता है, इस तरीके से। समझ में आपको? यही एक चीज है जो इनको अलग करता है। PNP ट्रांजिस्टर में अंदर की ओर, PNP ट्रांजिस्टर में ये जो एरो का साइन हो किधर रहता है, और जबकि NPN ट्रांजिस्टर में किधर होता है? यहाँ बाहर की ओर होता है। यही इसको क्या करता है? अलग बनाता है। पीछे तक दिखाई दे रहे नहीं अच्छे से? ठीक है, अलग जो है इसको बनाता है। समझ में आया कि नहीं? हाँ, PNP ट्रांजिस्टर में इसे किस प्रकार से बनाया जाता है मैंने कहा, बताइए, बोलो। अंदर की ओर रखते हैं एरो के साइन को और इसको बाहर की ओर। कोई दिक्कत? हमेशा ये याद रखना, जो अमीटर होता है, नोट करके लिख लेना जहां पर भी आपको नोट करना है। अमीटर जो होता है, ध्यान से नहीं, अमीटर जो होता है ट्रांजिस्टर में, जो एमीटर जो उत्सर्जक होता है वो हमेशा
अग्र अभिनत की भांति फॉरवर्ड बेस के जैसे बिहेव करता है। अमीटर का नेचर क्या है? फॉरवर्ड बेस, याद रखिएगा कैसा होता है? अमीटर का नेचर होता है फॉरवर्ड बेस, और जबकि जो कलेक्टर होता है उसका जो नेचर होता है वो होता है रिवर्स बेस, पश्च अभिनत। हमेशा याद रखना, अमीटर जो है अग्र अभिनत की भांति व्यवहार करेगा। ट्रांजिस्टर का कोई भी ट्रांजिस्टर, ये भी याद रखिए, कोई भी किसी भी ट्रांजिस्टर का अमीटर अग्र अभिनत होता है और उसका संग्राहक क्या होता है? पश्च अभिनत होता है, याद रहेगा। अगर आप लोग थोड़ा पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते हैं तो क्रॉस क्वेश्चन होता है यहाँ पे तुरंत। क्या क्वेश्चन जानते हो? कि सर ये जो बीच वाला जो बेस है इसको छोटा क्यों बनाया जा रहा है? कारण दीजिए। लेकिन कोई पूछ नहीं रहे हो, आगे हो, बैठे हो। हाँ बोलिए, आप क्यों बनाया जाता है? सर आप तो बोले बाद में बताऊंगी इसलिए नहीं पूछे। अच्छा बाद में बताऊंगा, बोलो। अच्छा चलिए बाद में बताऊंगा, बोलो, मैं भूल जाता हूँ। तो आप पूछे क्यों नहीं? सर आप ये कहीं बोल दिए इसके बाद में बताऊंगी तो क्यों पूछे? चलिए ठीक, तो आप पूछते नहीं, बोलता हो सच में पूछते। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे और बन रहा है, बताओ वो क्वेश्चन क्या है? हाँ बोलिए मिताली। तो ये है संधि ट्रांजिस्टर। क्या है ये? संधि ट्रांजिस्टर। समझ में आप लोग को कोई दिक्कत है इसमें यहाँ तक? अब हम इसके एप्लीकेशन देखते हैं। किसी कुछ पूछना है बताइए, इसमें बताइए। बेस बोलो ना, हाँ बोलो बोलो ना। नहीं बेस तो ये लिखा तो बेस, ये कुछ नहीं है, ठीक है। चलो बता रहा हूँ, ये रिसीव करता है, ये जो भी सॉरी ये उत्सर्जक क्या करेगा? जो भी भेजेगा, जो भी आउटपुट करेगा उसको ये कलेक्टर क्या करता है? रिसीव करता है। इसीलिए जो क्या है थिन प्लेट है, इसके बारे में और डिटेल से आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। ये पतले इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये क्या करता है, आगे जो भी मैसेज या जो भी चीज सेंड करेगा उसको यहाँ क्या करता है, कलेक्टर क्या करता है? रिसीव करता है। तो उसमें किसी प्रकार का क्या ना हो, कुछ रुकावटें ना आए, इस प्रकार से जो इसको बनाया जाता है। और इसको और क्यों बनाते हैं आगे डिटेल में मैं इसको बताऊंगा, उसके लिए बेफिक्र रहिए, ठीक है। यहाँ तक किसी कुछ प्रॉब्लम है बोलिए? हाँ नहीं ना, नोट करो इसको। ये जो बोला वो हमेशा याद रखना। अमीटर कैसे काम करता है? लिख दो क्या कि नहीं लगेगा? लिख दो क्या? चलो लिख दे रहा हूँ। अमीटर कैसा बिहेव करेगा? ठीक है, अग्र अभिनत की भांति, ठीक है, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में फॉरवर्ड बेस, ठीक है। और ये कलेक्टर कैसा बिहेव करेगा? रिवर्स बेस, ठीक है, RB FB, ठीक है। आ रहे समझ में? इस तरीके से इसका नेचर होता है, ठीक है, नोट करो। अगला हम देखते हैं ट्रांजिस्टर की कार्यविधि। ट्रांजिस्टर की कार्यविधि। कि ट्रांजिस्टर एक्चुअल में काम किस प्रकार से करता है, ठीक है। तो इसकी कार्यविधि को हम देखते हैं, ठीक है। एक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर, ये किस प्रकार से एक्शन लेता है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है उभयनिष्ठ आधार परिपथ। क्या होता है? उभयनिष्ठ आधार परिपथ, उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ, एक होता है उभयनिष्ठ संग्राहक परिपथ। लेकिन हम इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ उभयनिष्ठ उत्सर्जक को पढ़ेंगे। सब वैसे आपको चलो उभयनिष्ठ आधार के बारे में बता दे रहा हूँ, ठीक है, आ रहे समझ। लेकिन इस चैप्टर में आपके सिलेबस में अगर आप बात करें तो उभयनिष्ठ उत्सर्जक है, ठीक है। नॉलेज के लिए चलो आधार को भी आपको बता दे रहा हूँ, आधार बोला हूँ तो पहले, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, उभयनिष्ठ आधार परिपथ। और इसको 2 तरीके से लेंगे, एक PNP और एक NPN। तो उभयनिष्ठ आधार परिपथ में पहला हम देखते हैं PNP का। किसका? PNP का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं, आप सभी जानते हैं इसको। इसका सिंबल क्या होता है? कुछ इस प्रकार से होता है। अब इसमें आधार को क्या है? कॉमन बोला गया। आधार को क्या बोला गया है? कॉमन। तो ये आधार को हमने कॉमन ले लिया। ये एमीटर है, ये क्या है? कलेक्टर है, और ये क्या है? बेस है, ठीक है, आधार है। तो यहाँ पे उभयनिष्ठ आधार मतलब बेस को क्या करना है? बेस कॉमन सर्किट या कॉमन बेस सर्किट, ठीक है। तो इसमें ये कॉमन हो गया। अब कॉमन हुआ
तो आगे हम चलिए देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम सर्किट तैयार कर रहे हैं ये इस तरीके से, ठीक। किसी कोई दिक्कत? और देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, पीएनपी, और पीएनपी में जो सिंबल होता है वो बाहर की ओर होता है कि अंदर की ओर होता है? किसको किसको पता है बताइए। एक बाहर बोल रहे हैं, एक अंदर बोल रहे हैं। प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे हो भैया आप लोग, बताइए। तबीयत बहुत खराब लग रही है क्या रजनी? ठीक, बताइए। बाहर की ओर होता है क्या? बाहर वाले हाथ खड़ा करें, 2 3, अब भी बाहर। अंदर वाले, अंदर की ओर होता है, ठीक है। ये क्या है, अब पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए जो एमीटर होता है ये पीएनपी है, लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। देखिए कोई भी बता देगा ये पीएनपी का आधार कॉमन वाला है, ठीक है। एमीटर किससे जुड़ा होता है बताइए? अग्र अभिनत में होता है कि पश्च अभिनत में? तो अग्र अभिनत में ये पी है, तो ये पी मतलब होल। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, बैटरी का कौन सा, कुछ भी मत लगा देना, कुछ भी लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। इसीलिए मैं बोला ये क्या है, एमीटर है, और एमीटर हमेशा किससे जुड़ा होता है? अग्र अभिनत से जुड़ा होता है, फॉरवर्ड बेस में होता है। तो ये तो क्या है, ये एमीटर है, मतलब ये पी है, एन है, और ये पी है, तो पी मतलब होल है। तो यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव? तभी तो अग्र अभिनत में काम करेगा ना। तो ये पॉजिटिव और ये क्या हो गया, नेगेटिव। समझ में आया? ये कलेक्टर है, तो ये हमेशा किस फॉर्म में होना चाहिए, पश्च अभिनत में होना चाहिए। तो यहाँ पे पश्च अभिनत होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, प्लस होना पड़ेगा ना, तभी तो ये माइनस। अच्छा ये हाँ ठीक है, ये पी है ना। देखो हमें जो है किस बेस को ध्यान में रखना, ये कलेक्टर जो है किस में होना चाहिए उसका, ये मिटाना पड़ेगा इसको, ठीक है। मैं दूसरा लिख दिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो कलेक्टर है ये पश्च अभिनत में होना चाहिए, और यहाँ पे पी है, तो ये पी तो अग्र अभिनत हो गया, तो इसलिए इसको क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। समझे कि नहीं आप लोग? बोलो समझ में आया यहाँ तक आप लोग को? आया कि नहीं? बहुत कंफ्यूजन है इसमें, ध्यान से समझना। बैटरी को किसी भी तरीके से नहीं जोड़ देते हैं बाबू, ठीक है। उसको एक टेक्निक होता है जोड़ने का। आप चाहें तो यहाँ पे अर्थिंग लगा सकते हैं, ना चाहे तो कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? देखिए उभयनिष्ठ आधार परिपथ में होता क्या है, यहाँ पे ये जो एमीटर होता है ये हमेशा क्या होता है, अग्र अभिनत में जुड़ा हुआ होता है, और जो कलेक्टर होता है वो किस में जुड़ा होता है, पश्च अभिनत में होता है। तो देखिए ये पी है, तो ये पी और ये पी मतलब पॉजिटिव, और वो होल, तभी तो जो है अग्र अभिनत होगा। और ये क्या है, ये होल है, तो ये इसको नेगेटिव रहना पड़ेगा बैटरी का, तभी क्या होगा, वह पश्च अभिनत में होगा। समझ में आया आप लोग को? तो ये तो आपको एग्जाम में ये फिगर बनाना है, एग्जाम में ये फिगर बनाना है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक और ब्लॉक डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। पी एन पी, और ये क्या है, एमीटर है, और ये बेस है, और ये कलेक्टर है, और ये आधार है ना, ठीक है। तो ये बैटरी का पॉजिटिव सिरा, ये नेगेटिव, ठीक है। ये बैटरी का नेगेटिव, ये पॉजिटिव। बोलो समझ में आया आप लोग को यहाँ तक? इस बैटरी का नाम दे देते हैं, ठीक है। ईबी की बीच में है तो VEB, ठीक है। इसको BC के भी, तो इसको VBC, ठीक है। आ रहे समझ में? ये VEB है और ये VBC है, ठीक है। ये आपका बेस है और ना ये लाइन, ठीक है। चलिए देखिए, आप जानते हैं पी में क्या भरा हुआ रहता है, होल्स होते हैं। क्या होते हैं? होल्स। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, ये सब आपको पता है। बस आप एक को अगर आप ध्यान से समझ जाएंगे तो बाकी सब आपको इजी लगेगा, बस एक को ध्यान समझना। यहाँ पे जोड़ने का तरीका बस याद रखना, कंफ्यूजन मत होना। अमीटर हमेशा किस में होता है, अग्र अभिनत में होता है, तो अग्र अभिनत, क्योंकि यहाँ पे पी है, पी मतलब होल्स, बैटरी का पी, ए प्लस, ठीक है।
समझ में आप लोग को? तो आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं होता क्या एक्चुअल में, और जब भी चालू करोगे आप लेक्चर को तब आपको हमेशा एमीटर को पकड़ के चालू करना है। ये नहीं कि बेस को लेके चालू किए कि कलेक्टर को संग्राहक को लेके चले, ऐसा नहीं। हमेशा हमेशा किसको बोलोगे? अमीटर को। क्या बोलोगे? उभयनिष्ठ आधार परिपथ पीएनपी ट्रांजिस्टर में, ध्यान से सुनिए, ठीक है? ये क्या है? कॉमन बेस सर्किट है ना। उभयनिष्ठ आधार परिपथ पीएनपी ट्रांजिस्टर में अमीटर बैटरी के VEB से तथा से क्या होता है? जुड़ा हुआ रहता है। यहां तक किसी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? जिसके कारण, ध्यान सुनिए, अमीटर बैटरी के VEB सिरे से या बैटरी VEB से क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है। जिसके कारण बैटरी का धन सिरा, ठीक है, जिसके कारण बैटरी का धन सिरा क्या होता है? वो जो पी क्षेत्र है जिसमें होल उपस्थित होते हैं उसको प्रतिकर्षित करते हैं। देखो ये बैटरी का धन सिरा है तो इसको क्या करेगा? ये भी प्लस है, क्योंकि होल मतलब प्लस होता है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। जिसके कारण प्रतिकर्षित करने से होता क्या है? ये होल्स इस इलेक्ट्रॉन से युग्मित हो जाते हैं और मात्र 2 से 5% इलेक्ट्रॉन, 2 से 5% इलेक्ट्रॉन ही क्या होते हैं? युग्मित हो पाते हैं। और जो है यहाँ पे IE और IB धारा प्रवाहित होने लगता है। IE, ये IE है और ये IB है। यहाँ तक कोई दिक्कत बेस है तो समझ में आया कि नहीं मैंने क्या कहा? अब मिल गया तो धारा प्रवाहित होगा कि नहीं? फिर से समझाऊं। हम पढ़ रहे हैं उभयनिष्ठ आधार परिपथ PNP ट्रांजिस्टर में एमीटर बैटरी VEB के धन सिरे से जुड़ा हुआ रहता है, जिसके कारण वो उसके होल को प्रतिकर्षित करता है। बैटरी का धन सिरा एमीटर में उपस्थित होल को क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है, जिसके कारण वो होल क्या करते हैं? आधार क्षेत्र में चले जाते हैं और वहां के इलेक्ट्रॉनों से युग्मित हो जाते हैं। और सिर्फ और सिर्फ 2 से 5% लिखना जरूरी है, 2 से 5% इलेक्ट्रॉनों के साथ वह युग्मित हो पाते हैं और तथा IE और IB धारा प्रवाहित होने लगता है। ये अल्प धारा होती हैं। ये कैसे धारा होती हैं? अल्प धारा होते हैं, बहुत कम धारा होती है। तथा बाकी जो होल्स होते हैं, आधार क्षेत्र इतना पतला होता है कि बाकी जो होल्स होते हैं क्या करते हैं? संग्राहक में या कलेक्टर में चले जाते हैं। समझ में आया मैंने क्या कहा? ये जो होल होते हैं इसमें से 2 से 5% इलेक्ट्रॉन तो इससे युग्मित हो गए, मिल गए। बाकी जो होल होते हैं आधार क्षेत्र इतना पतला होता है कि वह उस बेस को पार करके कहाँ चला जाता है? कलेक्टर में चला जाता है, संग्राहक में चले जाता है। और वहां क्या होता है? होल का घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। होल की डेंसिटी क्या होती है? बढ़ जाती है। तथा बैटरी VBC का ऋण सिरा क्या होता है? वो जो होल को क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है। और जब वो होल उनकी ओर आकर्षित करता है तो इस बैटरी का एक जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये क्या होते हैं? इस तरीके से होल्स क्या होते हैं? आते हैं। इसमें से जो एक इलेक्ट्रॉन जो होता है बैटरी का ऋण सिरा, इसके एक होल को टक्कर मार देता है। क्या मार देता है? टक्कर मार देता है। और उसमें क्या जब वो टक्कर मार देता है तो एक जो होल होते हैं डिस्ट्रॉयड हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जिसके कारण क्या होता है? बाकी सभी जो होल्स होते हैं, मतलब अब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। क्या होगा? उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए और फिर धारा का प्रवाह होने लगता है। धारा का क्या होने लगता है? फिर उसमें प्रवाह होने लगता है। समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं आप लोग को? लेक्चर समझ में आया? कठिन लगा? क्या कठिन लगा बताओ? फिर से बोलूं? आप लोग बार बार समझे, ठीक है? एक बार और समझाना, देखिएगा, ठीक है? हम पढ़ रहे हैं उभयनिष्ठ आधार परिपथ PNP ट्रांजिस्टर में। अच्छा, और धारा की प्रवाह की दिशा क्या है? ये होल को जो प्रतिकर्षित करता है उसी ओर, और बाकी दोनों को नीचे की ओर लिखना, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसे आपको शो करना पड़ेगा, ठीक है। और ये IC करेक्ट होगा ना। चलिए देखिए होता क्या है, उभयनिष्ठ आधार परिपथ PNP ट्रांजिस्टर में अमीटर बैटरी VEB के धन सिरे से जुड़ा होता है, जो उसके होल को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। प्रतिकर्षित करने के कारण होल क्या होते हैं, प्राचीर विभव को तोड़ के इलेक्ट्रॉनों से क्या हो जाते हैं, युग्मित हो जाते हैं, और मात्र 2 से 5% इलेक्ट्रॉनों के साथ क्या करते हैं, वह युग्मित होते हैं, और धारा IE और IB प्रवाहित होने लगती है, जो कि अल्प धारा है या कम धारा होता है, ठीक है। बाकी जो होल होते हैं, आधार क्षेत्र पतला होने के कारण बाकी जो होल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कलेक्टर बेस में, कलेक्टर फील्ड में चले जाते हैं, कलेक्टर एरिया में, मतलब संग्राहक क्षेत्र में चले जाते हैं। और जब संग्राहक क्षेत्र में चले जाते हैं तो वहां पहले से होल्स उपस्थित होते हैं, तो और होल आ जाने के कारण वहां होल घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है, तथा उस ओर एक बैटरी लगा होता है जो बैटरी VBC होता है, जिसका ऋण सिरा P से जुड़ा हुआ होता है। तो वो क्या करता है, उन सभी होलों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। और क्या होता है, जब उसको आकर्षित करता है होल्स को, तब यहाँ पे क्या होने लगता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण इस पूरे सर्किट में क्या हो जाता है, धारा का प्रवाह होने लगता है और धारा IC प्रवाहित होने लगता है। बोलो समझ में आया कि नहीं। और यहाँ पे किरचॉफ के नियम से, किसके नियम से, IE बराबर IB प्लस IC, अर्थात उत्सर्जक की जो धारा है, उत्सर्जक की धारा बाकी दो धाराओं के, आधार और संग्राहक धाराओं के योग के क्या होता है, बराबर होता है। ये होता है इसका ये फॉर्मूला, और सभी में ये फॉर्मूला लिखना है आपको। यदि मैं उभयनिष्ठ आधार परिपथ NPN पढ़ाऊंगा तो भी उसमें ये लिखना है आपको। यदि मैं आपको उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ पढ़ाऊंगा तो भी ये उसमें रहेगा, ये स्टेटमेंट बदलने वाला नहीं है। बोलो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, बताइए, आया? तो आप लोग अपने हिसाब से लिख लेंगे कि नहीं, बताइए। यहाँ पे आपको करेंट का सिंबल को हम रिप्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। आ रहे समझ में, एक ऊपर तो बाकी सबको नीचे, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, आगे बढ़े, लिख लोगे अपने हिसाब से आप लोग। अब मैं इसी में आपको पढ़ा रहा हूं उभयनिष्ठ आधार परिपथ का NPN, क्या पढ़ा रहा हूं, इसी फिगर को आपको मैं बताना चाहता हूं क्या डिफरेंट है, छोटा सा डिफरेंट है, बाकी सब सेम लिखना है आपको। बताऊं, बस यहां पे जो ये धारा का सिंबल को मिटा दे रहा हूं, ठीक है। ठीक है, पहला चीज NPN में सिंबल बाहर की ओर होता है कि अंदर की ओर, ऐसे होता है, ठीक है। आगे देखिए, चलिए, और अमीटर किससे जुड़ा होता है, हमेशा बैटरी के अमीटर जो होता है हमेशा अग्र अभिनत में कार्य करता है। किसमें कार्य करता है, बैटरी हमेशा। तो ये N मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, पहले से उसमें इलेक्ट्रॉन भरा है। P मतलब होल होता है ना, N मतलब नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन भरा है उसमें, तो ये तो पहले से इलेक्ट्रॉन है। और ये जो क्या है, बैटरी का प्लस, मतलब तो ये पश्च अभिनत हुआ कि अग्र अभिनत हुआ, पश्च अभिनत हुआ ना, मतलब इसको क्या होना पड़ेगा, इसको अग्र अभिनत बनने के लिए माइनस होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। देखो जो डिफरेंट है वही आपको यहाँ पे लिखा हूं, VEB। और ये क्या है, ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, और ये हमेशा किससे जुड़ा होता है, कलेक्टर पश्च अभिनत से। किससे जुड़ा होता है, पश्च अभिनत से। तो ये क्या होना पड़ेगा, इसको प्लस होना पड़ेगा, इसको माइनस। समझे कि नहीं आप लोग, नहीं समझे, समझ आया क्रिश? एक और बार क्या बताऊं इसमें, एक और बार यहां से देखिए, ये N मतलब क्या होता है, नेगेटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन है। और आप जानते हैं जो अमीटर होता है, जो उत्सर्जक होता है, वो हमेशा किससे जुड़ा होता है, वो हमेशा अग्र अभिनत में होता है। तो इसको अग्र अभिनत में होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोग को सबसे पहले अग्र अभिनत पश्च अभिनत पता है कि नहीं, मैं पढ़ाया हूं। तो इसको अग्र अभिनत करने के लिए आपको ये जो ये वाला सिरा है,
अगर ये प्लस हो जाएगा तो प्लस माइनस तो आकर्षित हो गया, उपपश्च अभिनत हो गया। अग्र अभिनत होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको आपको माइनस होना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? तभी तो ये माइनस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, और प्रतिकर्षित करेगा तभी जो है होल्स क्या होंगे, सॉरी इलेक्ट्रॉन क्या होल में जाएंगे। समझ में आया आपको? आया कि नहीं? और ये देखो, ये कलेक्टर हमेशा पश्च अभिनत में जुड़ा होता है। तो अगर ये और यहाँ पर एन है मतलब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का नेचर माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस है और पश्च अभिनत में जोड़ना है तो माइनस, और यहाँ अगर माइनस हो जाता तो प्रतिकर्षित होता, तो इसको प्लस होना पड़ेगा ना। आप लोग ये एन पी एन को भी ध्यान में रख के, और अमीटर कैसा बिहेव करता है उसको देख के, और कलेक्टर कैसा बिहेव करता है उसको देख के आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ये तो बड़ा दिक्कत है, समझ में आ रहा है? अगर बैटरी किधर उधर जोड़ दिए ना तो आप तो बोले खाली सर एक तो बड़ा साइन तो लगाए वहां पे, नहीं, आपने पूरा उसका इतिहास बदल दिया। आ रहा है समझ में? किसी ने कहा है कि किसी की एक हाँ और किसी की एक ना, किसी की पूरी जिंदगी बदल देता है। सही कि गलत? आदर्श कुमार, आप एक अनुभवी व्यक्ति हैं, ठीक है। आप सभी यहाँ पर, आदर्श की बात नहीं है, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, नाम नहीं लूंगा सभी का, आप सभी यहाँ पर अपने अपने क्षेत्र में अनुभवी हो कि नहीं? क्यों बेटू, क्यों जी? भूमिका, ठीक है। और देखिए, तो वही बोल रहा हूँ, किसी की एक हाँ और किसी की एक ना पूरी के पूरा इतिहास बदल देता है। बदलता है कि नहीं? तो उभयनिष्ठ आधार परिपथ में आपको समझ में आया, अगर बैटरी को इधर उधर लगा दोगे तो उसका इतिहास बदल जाएगा बेचारा का। आ रहा है समझ में? और आपका जो है ट्रांजिस्टर काम नहीं करेगा, फिर मत बोलना कि सर ट्रांजिस्टर काम नहीं करना है। समझ में आप लोग को आया? इधर गिरिज निक्की, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो इसको, हाँ बोलिए। हाँ अभी इसको बताने दीजिए सर, फिर बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए आगे देखिए, यहाँ पे क्या होता है, एन पी और ये एन, ठीक है। अब ये बैटरी का कौन सा सिरा से जोड़ना है इसको, ये होगा माइनस होगा और ये प्लस, ये माइनस होगा और ये प्लस, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। चलिए देखिए, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ये क्या है, होल्स है। बस कुछ नहीं करना है, अब जैसा बोला जा रहा है वैसे ही कीजिएगा। देखिए अब क्या करना है कि उभयनिष्ठ आधार परिपथ कॉमन बेस सर्किट ना का एनपीएन ट्रांजिस्टर का एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है, में अमीटर बैटरी VEB, ठीक है, VEB के रीढ़ सिरे से जुड़ा हुआ होता है। क्योंकि पहले से अमीटर में इलेक्ट्रॉन होने के कारण वह एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ध्यान से सुनना, यहाँ होल नहीं बोलना, बहुत टर्मिनोलॉजी को बड़े ध्यान समझिए कि सर क्या बोल रहे हैं, बड़े ध्यान सुनिएगा। उत्सर्जक में पहले से इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसके कारण वे एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और प्रतिकर्षित करने के कारण वे जो प्राचीन वेव होता है या आधार क्षेत्र जो होता है अत्यंत क्या होता है, वह पतला होता है, जिसके कारण वह इलेक्ट्रॉन्स होल के साथ क्या कर लेते हैं, युग्मित हो जाते हैं, और मात्र 2 से 5% इलेक्ट्रॉन ही 2 से 5% इलेक्ट्रॉन ही युग्मित हो पाते हैं। बाकी के सभी इलेक्ट्रॉन आधार क्षेत्र को पार करके कलेक्टर क्षेत्र में या संग्राहक क्षेत्र में चले जाते हैं, जहां इलेक्ट्रॉनों का घनत्व तो क्या होता है, बढ़ जाता है, और वहां एक बैटरी VBC होता है जिसका धन सिरा क्या होता है, संग्राहक से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। वहां बैटरी VBC का धन सिरा संग्राहक से जुड़ा हुआ होता है, जुड़ा है ना, देखो, से जुड़ा हुआ रहता है। तो होता क्या है, इसका धन सिरा उसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित कर लेता है, जिसके कारण फिर वहां पे क्या होने लगता है, धारा का प्रवाह होने लगता है। आ रहे समझ में? और धारा का प्रवाह हमेशा क्या होता है,
इलेक्ट्रॉनों के अपोजिट होता है। तो ये देखिए इधर तो प्रतिकर्षित कर, लेकिन इलेक्ट्रॉन का अपोजिट ये होगा। ये रूल्स होता है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन के क्या होते हैं वहां अपोजिट, लिखिएगा उसको, ठीक है। तो एक को नीचे बाकी दो को ऊपर कर देना, ये ट्रिक है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इसको नीचे, बाकी दोनों को ऊपर। तो यहाँ भी वही चीज, ठीक है। ये नीचे हो गया, ये बाकी दोनों क्या हो गया आपके ऊपर। ये आपका है उभयनिष्ठ आधार परिपथ NPN। अब बताओ लिख लोगे दोनों को, और बाकी फिर लास्ट में ये वाला तो आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक। समझ में आया कि नहीं? किसी कुछ पूछना बताओ। सेम सब के सब वही है कि नहीं, कि कुछ चेंज किया हूं मैं? जो जो बोल रहा हूं सब वही है ना? तो फिर नोट करो। दूसरा हम यहाँ पे देखते हैं, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये आता है, ठीक है। उभयनिष्ठ उत्सर्जक। इसके पहले जो पढ़े वो तो हमारे सिलेबस में नहीं है, समझिए, ठीक है। ये आता ही नहीं है वो, ठीक है। तो ये उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ का हम PNP, बस आपको जैसा उसमें बोला हूं सेम इसमें भी आपको वैसे ही बोलना है, ठीक है। अब इसमें जो उभयनिष्ठ है, जो कॉमन है, कॉमन सर्किट, एक कॉमन एमिटर सर्किट है, ये आपको पता है। तो इसमें कॉमन क्या होगा? कॉमन क्या होगा जी? एमिटर होगा। तो देखिए इस तरीके से आप बनाइए, ये बेस है, ठीक है। ये बेस हो गया। ये देखिए कैसे मोड़ा हूं, ठीक है। ये है आपका एमिटर, क्या है ये आपका एमिटर। ये देखिए एमिटर को कॉमन कर दिया। ये क्या है? कलेक्टर, और ये क्या है? बेस। ये देखिए बीच में आ गया ना, कॉमन हो गया। और आप बताइए, मेरे को बताइए, जो PNP में जो सिंबल होता है वो किधर होता है? अंदर की ओर। ये हो गया। धारा का प्रवाह लिख लेना इसी ओर, ये देखिए ए दे, और बाकी सब में नीचे, सब में ऐसे ही ध्यान से अगर आप देख रहे होगे तो। समझे कि नहीं? आ रहे समझ में? अब ये जो अमीटर है, ये जो क्या है? अमीटर है। ये हमेशा अग्र अभिनत में होता है कि पश्च अभिनत में? तो ये बैटरी के किस सिरे से जुड़ेगा? धन सिरे से। किससे? और ये यहां पर लिख देंगे ऋण सिरा। बोलो समझ में आया? कलेक्टर बैटरी के किस सिरे से जुड़ा होता है? ऋण सिरे से। तो ये धन। बोलो समझे कि नहीं? यहां तक किसी कोई दिक्कत है यहां तक तो बताइए, किसी को भी बोलिए, है क्या कोई दिक्कत? इसका नाम लिख दो बैटरी का, VEB, और ये होगा VEC। समझ गए? E इसमें रिपीट हो रहा है क्योंकि E क्या है इसमें? कॉमन है, ठीक है। आ रहे समझ में? किसी को कोई दिक्कत है यहां तक तो बताइए, बताइए भाई। नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए आगे हम चलिए देखते हैं। बस और क्या करना है, ब्लॉक डायग्राम बनाओगे और लिखोगे कि उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ PNP ट्रांजिस्टर में अमीटर किससे जुड़ा होता है? बैटरी के VEB से जुड़ा हुआ रहता है। तो इसमें क्या होते हैं, इसका जो और क्या होता है, उत्सर्जक क्षेत्र में पहले से क्या होते हैं? होल्स होते हैं। क्या होते हैं? तो बैटरी का धन सिरा उसको क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? देखिए ध्यान से देखिए इधर। अरे लड़की समझ नहीं आ रहा? एक बार में मुंडी नीचे करके देख रहे हो। ये जो धन सिरा है क्या करता है? इस उत्सर्जक में उपस्थित होलों को क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। प्रतिकर्षित करने होने के कारण यहाँ पर जो बेस क्षेत्र में जो क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसमें से वो 2 से 5% इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेते हैं? युग्मित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? युग्मित। और यहाँ पे धारा प्रवाहित होने लगता है IB और ये IE, ठीक है। आ रहे समझ में? IB और IE। बाकी जो होल्स होते हैं, सॉरी, बाकी जो होल्स होते हैं वो क्या होते हैं? होल में संग्राहक अर्थात कलेक्टर में चले जाते हैं। किस में चले जाते हैं? जिसमें पहले से क्या होता है? होल उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं? जिसके कारण उसका घनत्व बढ़ जाता है। होलों की डेंसिटी, होलों का जो घनत्व होता है, विवर्ग, क्या होता है? बढ़ जाता है। और बढ़ने के कारण क्या होता है? वो जो
वो एक बैटरी VEC से जुड़ा हुआ होता है। एक बैटरी किससे जुड़ा होता है? VEC से जुड़ा हुआ रहता है, जिसके कारण वह अपनी ओर उन होलों को क्या करता है? आकर्षित करता है और फिर वहां पर IC धारा का प्रवाह होने लगता है। तो यहाँ पे क्या लिख लोगे? बस वही IE बराबर IB प्लस IC, किरचॉफ के नियम से। ठीक है, बोलो इजी है कि नहीं? ठीक है, किरचॉफ का कौन सा नियम है? पहला, दूसरा? ठीक है, आया समझ में? संधि की ओर आने वाली धारा और संधि से प्रवाहित होने वाली धारा की योग के बराबर होता है। याद आ रहा है? ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है बताओ? सर्किट में एग्जाम में आपको यही बनाना है, और एग्जाम में यही, वो जो मैं वहां पे बना दिया था उसको मत बना देना। ठीक है, इस वाले में, ठीक है, बाकी में बना सकते हो। ठीक है, बताओ। और संधि डायोड आएगा तो उसी को बनाना है, PN संधि डायोड। किसी कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? अब कुछ, अब मान लो NPN का पूछ दे आपको, ठीक है, तो NPN का पूछ दे तो इसको कौन बना लेगा? यहाँ पे बताओ, यहाँ पे आके कौन बना लेगा? 1 2 और बाकी लोग 3, और लड़कियों में कोई भी? और आप ही आओ। चलिए आइए बनाइए। पूरा नहीं मिटाइएगा, क्या क्या चेंज करना है बस वही मिटाओ। लो चौक लो। हाथ में मिटा लेने दे इसे तुरंत। लो, इसका नाम अब क्या होगा? अब NPN के लिए ना, NPN। ये क्या है? प्लस है कि माइनस है? तो बड़ा करो। सही बनाया है? बताइए। चलो थोड़ा सा खिसक जाइए। सही है? सही है ना? क्यों आदर्श, सही बनाए हैं? क्रिश कुमार, आइए आप बताइए। अब उसको रखे रहो ना, और उसको क्यों खोल रहे हो स्वेटर को? लो पकड़ो, बनाओ। लो, आपका गलत हो, पहले सही बनाया था। बैठो। ठीक है, ये गलत है, पहले सही बना था। ठीक है, बैठिए। अमीटर क्या है? अग्र अभिनत में कार्य करता है। किसमें? तो ये तो पहले से यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो इसको माइनस होना पड़ेगा, तो इसको क्या होना पड़ेगा? प्लस। ठीक है, और ये संग्राहक किसमें? पश्च अभिनत में काम करता है, मतलब वहां पहले से इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसको प्लस और इसको माइनस। ठीक है, समझ में आया अब आप लोग को? ये सही है। वेरी गुड क्रिश। क्रिश के लिए ताली बजाएं सभी। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान से बनाया करें। बाकी जो स्टेटमेंट में दिया हूं सब वही, कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? प्रतिकर्षित होता है बैटरी से और होल में चले जाते हैं। होल के 2 से 5% से युग्मित होते हैं, बाकी सभी संग्राहक में चले जाते हैं। वहां पहले से इलेक्ट्रॉन होते हैं, घनत्व तो बढ़ जाता है, खींच लेता है बैटरी भी। इसी खत्म कहानी। समझे कि नहीं? आज के लिए बस इतना ही। नहीं समझे? बाहर ही तो है, बाहर ही तो है, बाहर ही तो है। ये देखिए बाहर का साइड में है। ठीक है, बाकी इजी है, पूरा बना लेंगे आप लोग। इसके बाद हम एम्पलीफायर पढ़ेंगे। एम्पलीफायर जो आप जानते हैं, ठीक है, इस ट्रांजिस्टर के बेस पे वर्किंग करता है, उसके बारे में आपको बताएंगे। इसके बाद फिर हम गेट पढ़ेंगे, लॉजिक गेट। ठीक है, कैसे ऑन होता है, ऑफ होता है, पूरा डिटेल से हम उसको आपको
बताएंगे। आपको प्रोजेक्ट भी मिला होगा स्कूलों में, मिला है आपको? इसको मिला है, हाथ खड़े करें। ठीक है, आपको नहीं मिला है भूमिका? अच्छा, दूसरा मिला है, क्या मिला है? मैं नहीं बनाई। अच्छा चलिए, बना के लिख भी है। ठीक, चलो ठीक, ओके, ठीक, नोट करें इसको, ठीक है।